नमस्ते। कभी सोचा है कि किसी देश का संविधान क्या सिर्फ कानूनों की एक किताब होती है, या फिर उसमें उस देश की आत्मा, उसके सपने भी बसते हैं? चलिए, आज भारत के संविधान के अंदर झांकते हैं और उसके नैतिक ताने बाने को, उन दिशा निर्देशों को समझते हैं जो देश को रास्ता दिखाते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर एक देश की अंतरात्मा, उसका ज़मीर, होता क्या है? असल में ये वो आदर्श और वो सपने हैं जो कोई भी देश अपने लिए देखता है। ये सिर्फ कोई नियम कानून नहीं है, बल्कि ये एक तरह का मॉरल कंपास है, एक नैतिक दिशा सूचक जो नेताओं और नागरिकों, मतलब हम सबको, सही रास्ते पे चलने के लिए गाइड करता है। अच्छा, इस पूरे टॉपिक को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टेट के लिए मोरल गाइडलाइंस क्या हैं, फिर बात करेंगे एक बेहतर समाज और अर्थव्यवस्था के विजन की। इसके बाद हम गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स, अपनी विरासत और पर्यावरण की सुरक्षा, और हाँ, आखिर में एक नागरिक के तौर पर हमारे क्या कर्तव्य हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द स्टेट्स मॉरल कंपास। मतलब वो कौन से सिद्धांत हैं जो भारतीय स्टेट को बताते हैं कि उसे किस दिशा में आगे बढ़ना है। तो इन्हें कहते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, या शॉर्ट में डीपीएसपी। हमारे संविधान के पार्ट 4 में ये वो गाइडलाइंस हैं जो देश को चलाने के लिए, मतलब गवर्नेंस के लिए, एकदम फंडामेंटल मानी जाती हैं। यहां एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। देखिए, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और हमारे फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार एक चीज नहीं है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सरकार के लिए एक तरह के मॉरल गाइड हैं। आप इन्हें कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट्स, वो तो कानूनी तौर पर हर नागरिक का हक हैं। अगर सरकार उन्हें छीनने की कोशिश करे तो बिल्कुल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। चलिए, अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, एक सोशल और इकोनॉमिक विजन। ये प्रिंसिपल्स एक ऐसे समाज का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं जहां हर किसी को न्याय और वेलफेयर मिल सके। मतलब ये सिद्धांत एक ऐसे समाज की बात करते हैं जहां हर किसी के पास जीने का साधन हो, काम और शिक्षा का अधिकार हो, काम करने वालों को एक अच्छी लिविंग वेज मिले। इतना ही नहीं, ये बच्चों की शुरुआती शिक्षा और जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके हितों की रक्षा की भी बात करते हैं। और ये सारी बातें, ये सारे सिद्धांत हमारे संविधान में साफ साफ लिखे हैं, और इन सब का मकसद बस एक ही है, एक ऐसा समाज बनाना जहां सबके साथ न्याय हो। अब बात करते हैं तीसरे हिस्से की, गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स। ये सिद्धांत इस बात का ढांचा तैयार करते हैं कि एक रिस्पॉन्सिव और न्यायपूर्ण एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा। तो इनमें क्या क्या आता है? देखिए, गांव के लेवल पर पंचायतों को मजबूत करना, सभी नागरिकों के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना, जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से अलग रखना, और हाँ, इंटरनेशनल लेवल पर शांति को बढ़ावा देना। ये सब लक्ष्य इन सिद्धांतों में शामिल हैं। तो आप देख सकते हैं, लोकल गवर्नेंस से लेकर इंटरनेशनल रिलेशंस तक ये कितना बड़ा और कॉम्प्रिहेंसिव विजन है गुड गवर्नेंस का। आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे सेक्शन पर, अपनी विरासत और पर्यावरण की सुरक्षा। ये प्रिंसिपल्स हमारे देश की नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज को बचाने पर जोर देते हैं, जैसे कि खेती और पशुपालन को मॉडर्न बनाना, हमारे एनवायरनमेंट, वाइल्ड लाइफ, जंगलों की रक्षा करना, और जो हमारे ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट्स हैं उन्हें संभाल कर रखना। ये सब जरूरी बातें इसमें शामिल हैं। तो कुल मिलाकर इन सिद्धांतों का सार यही है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए देश के इन खजानों को, चाहे वो प्राकृतिक हों या इंसानों के बनाए हुए, बचाकर रखना स्टेट की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर, एक नागरिक के कर्तव्य। क्योंकि देखिए, एक बेहतर देश बनाना सिर्फ सरकार का काम तो है नहीं, इसमें हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। एक नंबर 11। सोचिए, ये नंबर क्या है? ये वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो आर्टिकल 51A में हर नागरिक के लिए दिए गए हैं। एक तरह से ये 11 कर्तव्य देश बनाने की इस पार्टनरशिप में हमारा हिस्सा हैं, जो स्टेट के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इन फंडामेंटल ड्यूटीज के पीछे का आइडिया बहुत सीधा और सिंपल है कि भाई, जब हम अपने अधिकारों को एंजॉय करते हैं तो हमें देश के प्रति अपनी ड्यूटीज, अपनी जिम्मेदारियों को भी याद रखना चाहिए। ये राइट्स और ड्यूटीज के बीच का एक बहुत ही खूबसूरत बैलेंस है।